प्रश्न कहा जा रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान दर से ए चलता है, जिसके जाने के 2 घंटे बाद साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान दर से बी उसके पीछे जाता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी को ए मिलेगा। यानी कि अगर ए है तो जा रहा है, फिर उसके यहाँ पर जाने के 2 घंटे बाद, यहाँ से वो जा रहा है, दूरी तय कर रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, तो उसके जाने के 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे के बाद, यहाँ से हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि 2 घंटे के बाद साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर जो ए जा रहा है वो क्या जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अब बी 2 घंटे के बाद जो है वो शुरू करता है, कितना उसका स्पीड रहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि किस बिंदु पर वो दोनों जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, किस बिंदु पर जा कर के वो मिलेंगे, तो उनके मिलने की जो बिंदु है या कितना किलोमीटर, वहीं बताया जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है, ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी को ए मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कितनी दूरी पर वो जा कर के मिलेगा, यही बताना है। तो हम लोगों के पास सिंपली ये देखना है कि जो यहाँ पर ए है, ए की गति लिख लेते हैं। ए की गति बराबर में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बी का क्या है, यहाँ पर दिया गया है, बी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये हमें करना है कि अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, दूरी ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो दूरी के लिए हमें क्या करना होता है, चाल गुणे समय करना होता है। देखिए, ये गति मतलब ये चाल तो हमारे पास है, समय हमें पता नहीं है कि कितना उसको समय लगता है, मतलब कितने समय के बाद वो मिलते हैं, तो दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि लिखेंगे ए द्वारा तय की गई दूरी, ए द्वारा तय की गई दूरी बराबर में ए जो दूरी तय करता है वो उसकी गति क्या है, चाल यानी कि गति लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम मान कर चलते हैं कि x समय लगता है उसे, और क्योंकि x समय लगता है और साथ ही साथ वो 2 घंटे का यहाँ पर वो ले रहा है समय, तो वो उसको जोड़ देंगे इसके साथ। ठीक है, अब सेम यहाँ पर b द्वारा तय की गई दूरी जो है उसे हमें क्या करना है, b द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका चाल क्या है 10, और उसके बाद हमने अभी माना कि x समय लगता है तो गुणे कर देंगे x से, तो 10x भी लिख सकते हैं इसका 10x। ये हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये डिस्टेंस है a का और ये डिस्टेंस है b का। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लिख देंगे क्या, DA बराबर में DB। DA क्या हमने लिखा था, 4, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x प्लस में 8 इक्वल टू DB हमारे पास क्या है 10x। अब यहाँ पर 8 रहेगा और ये 10x से 4x माइनस करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6x, और जब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर इस तरफ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 8/6, यानी कि 2 के टेबल से 3 और 4 टाइम में x की वैल्यू क्या निकल करके आ जा रही है, यानी कि हमने जो माना था समय x वो निकल करके आ गया है 4/3, 4/3। अब क्या करेंगे,
कि इसको ज्ञात करना था बी के द्वारा तय की गई दूरी, तो लिख देंगे। अब लिख देते हैं बी द्वारा तय की गई दूरी, बी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 10x बराबर में 10 गुणे में x का मान क्या है, यहाँ पर x का मान है 4/3 और 40/3। तो ये आपका निकल करके आ गया है। और अगर इसे डिवाइड करते हैं आप तो 13.33 के लगभग में ये आएगा। तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा किलोमीटर, यानी इतने डिस्टेंस पर वो क्या होगा, इतने किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी को ए मिलेगा, तो प्रारंभिक बिंदु से बी को ए मिलेगा। ये रहा हमारे पास आंसर। प्रश्न अपने पास बोला जा रहा है, अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि 171 मीटर लंबी ट्रेन यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो तो उसको 229 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ट्रेन कितना लंबा है, 171 किलोमीटर मीटर। और यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा हमें ट्रेन की चाल, ठीक है ना। ट्रेन की चाल बराबर में यहाँ पर इतने की गति से चल रहा है, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 को हम लोग क्या कर लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलने का मतलब है कि इसको बदलेंगे तो यहाँ पर 5/18 हो जाता है। और इसको काट देंगे, 9 दूनी 18 और 5 बार में ये हो जाएगा 25/2। इसका ट्रेन की चाल निकल चुकी है। अब हमें करना है कि पुल को पार करने में लगा समय, यानी समय निकालना है, क्योंकि समय यहाँ पर पूछा था। तो पुल को पार करने में लगा समय, तो लिख देंगे यहाँ पर, केवल समय करके लिखते हैं। और समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी ही अपने पास क्या है, 2 दूरी दी गई है, एक तो ट्रेन की लंबाई और दूसरा है पुल की लंबाई। तो दोनों को जोड़ लेंगे, 171 प्लस में 229 मीटर। और चाल क्या निकल करके आया है, अपने पास चाल है 25/2। 25/2 निकला है। और ये निकल करके आया है मीटर पर सेकंड में। तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 9 1 10 0, 7 2 9 10 0, 2 1 3 4 400। फिर उसके बाद 2 इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर गुणे में 2 हो जाएगा और नीचे बचेगा 25। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 बार में, और 16 दूनी 32, यानी कि समय कितना लगेगा, 32 सेकंड। 32 सेकंड का आपको समय लगेगा। प्रश्न दिया गया है कि यदि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा हो तो उसकी परिधि 46 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक आयत है, ठीक है। एक आयत में उसके विकर्ण का माप यहाँ पर दे दिया गया है। विकर्ण का माप कितना दिया गया है, ये ए है, बी है और ये सी है, ये डी है। यहाँ पर 17 सेंटीमीटर दे दिया गया है। लेंथ और ब्रेथ अगर पता हो तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे पास लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है, तो इसीलिए एल और बी मान लेते हैं।
ओके। और दूसरा दिया गया है परिधि। परिधि यानी कि परिमाप जो है वो परिमाप दिया गया है, तो हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B बराबर में 46 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम हल करते हैं, यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 23 सेंटीमीटर। L प्लस में B बराबर में 23 सेंटीमीटर और L बराबर में 23 माइनस में B, ये हो जाएगा इस तरफ जाने के बाद माइनस में सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाता है। ओके, अब लेंथ हमें पता चल गया, क्योंकि समकोण यहाँ पर बना रहा होता है और यहाँ पर ये विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, AC पाइथागोरस थ्योरम पे AC स्क्वायर प्लस में बराबर में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC दिया गया है कितना, 17 सेंटीमीटर। 17 का स्क्वायर कर लेंगे। AB क्या है यहाँ पर, AB का L हमने मान लिया है, तो L का स्क्वायर प्लस BC क्या हमने माना है, B, तो B का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। फिर उसके बाद L का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर यानी ये हमारे पास आया हुआ है L, तो L हम लोग लिख लेंगे 23 माइनस में B का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये जो 289 है इसको लिख लेंगे। अब ये A माइनस B होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको रख लेते हैं, तो 23 का स्क्वायर होगा A स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 529 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस में 2AB, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 46 और B। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस B, ये फॉर्मूले पर बन गया है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको इस तरफ जाएगा तो माइनस हो करके बचेगा कितना, 990 हो जाएगा। 8 से 2 6 हो जाएगा, और सॉरी 6 नहीं होगा, 12 से फिर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से 2 240। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर सारे को ही इस तरफ लेकर के आ जाएंगे लेफ्ट में, तो क्या बनेगा, ये माइनस हो गया है इसके साथ। यहाँ पर ये ऑलरेडी ये इस तरफ आया है तो इस तरफ 0 हो गया, बाकी सब हम लोग सजा देंगे। प्लस में B स्क्वायर माइनस 46B प्लस में B स्क्वायर इक्वल टू में 0। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस में है तो 2B कर लेते हैं। सबसे पहले 2B स्क्वायर कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस में है ये 46, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 46B, और माइनस में था यहाँ पर ये कर लेते हैं, प्लस में है 240 बराबर में 0। अब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 23B हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 120 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर ये 120 आ रहा है, तो जब इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 8 120 होता है, तो माइनस 15B माइनस 8B, 15 8 23 होता है, प्लस में 120 बराबर में 0। इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों में तो B हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर में था, फिर माइनस में 15 हो गया, माइनस कॉमन ले लिए इन दोनों में और 8 को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ बचा B, और इस तरफ क्या बचा, माइनस में 15 बराबर में 0। ये दोनों ब्रैकेट को एक साथ दिया गया है, एक ही है तो एक ले लेंगे, और यहाँ पे B माइनस 8 है, B माइनस 8 है तो इसको ले लेंगे, हो गया। अब अपने पास क्या निकल कर के आ रहा है, 1 निकल कर के आ रहा है, B बराबर में 15 निकल कर के आ रहा है, और 1 निकल कर के आ रहा है B बराबर में 8, यानी कि जो लेंथ और ब्रेथ है में ब्रेथ अपने पास है, या तो हम मान सकते हैं B 8 या B 15, हम लोग 8 को लेते हैं। ठीक है, अगर B 8 है, B बराबर 8 है, तो क्या है, L बराबर क्या होगा,
तो L बराबर इक्वेशन यहाँ पर हमने देखा था कि L बराबर में 23 माइनस में 8 बराबर में L का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो L बराबर में भी हम लोगों का निकल गया है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, क्षेत्रफल बराबर में L इंटू बी करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 गुणे में 8 बराबर में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न कहा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन को पिघला करके बनाया एक समान आकार के 12 गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास कितना है। 16 सेंटीमीटर व्यास है और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ठीक है, और ये कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, और उसको पिघला करके समान आकार में गोले बनाए जाते हैं। 12 गोले बनाए जाएंगे। तो प्रत्येक गोले का व्यास यानी जो गोला होगा उसका व्यास क्या होगा वो बताना है। व्यास हमें निकालना है। फॉर्मूला हम लोगों को डालना पड़ेगा क्या, 12 गोले बनाने हैं तो गोले के लिए यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू डालेंगे, और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा बेलनकार है उसके लिए हम लोगों का क्या करना होगा, व्यास निकालने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर डालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि इसको कर लेते हैं कि 2 है, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर डी बराबर में 16 है तो आर बराबर में क्या होगा, 16/2 बराबर में 8। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर होगा। तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, 12 गुणे 4/3 गुणे में 22/7 आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें आर का क्यूब को रखना है। इस पूरे को हम लोग जैसे सजा लेते हैं, 22/7 गुणे 2 गुणे में 8 गुणे में 8 बटे में इसको पूरा को, ये इतने को पूरा जो है वो इस तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 22/7। ठीक है, फिर गुणे में 4/3 गुणे में 12। ओके, अब देखिए ये क्योंकि भाग में है तो ये सीधे सीधे ये कट जाएगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 2 छके 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 के पहाड़ा में यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, ये भी कट गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक, बच क्या रहा है, 4 गुणे 8 बटे में सीधे सीधे ये बच रहा है कि यहाँ पर 3 बच रहा है, और ये डिवाइड में है तो इसको अगर हम लोग ले करके उस तरफ चेंज करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 4। 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जा रहा है अपने पास बच रहा है आर क्यूब 8, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर बराबर में 2। रेडियस निकल करके आ गया है कि 2 है, तो जो गोले बनेंगे वो रेडियस उसका रहेगा 2। तो डी निकालना है क्योंकि डायमीटर पूछा है, व्यास पूछा है, तो डी का मतलब यह है कि 2 गुणे 2 हो जाएगा और बराबर में 4, यानी प्रत्येक गोले का व्यास कितना हो जाएगा, 4 करके आएगा। नेक्स्ट सवाल है कि समीकरण दिया गया है, ये समीकरण है और इसका मूल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है। इसमें सवाल को उतार लेते हैं, x² - 8x + 15 बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, 15 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि नंबर नहीं है तो 15 ही हो जाएगा, और इसे तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, हमें कुल मिला करके लाना है 8x। ठीक, तो क्या आएगा, जैसे हम लोग अगर इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3 और 5 को जोड़ने पर क्या हो जाता है हम लोगों का, तो 3 - में x - में 5x
तो 5 और 3 को प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8x प्लस में 15 बराबर। अब इन दोनों को कॉमन लेकर के x कॉमन है, x बाहर निकाल लेंगे, x -3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद 5 यहाँ पे बाहर ले लेंगे, x माइनस कॉमन लिए थे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में, और 5 बाहर है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है तो x -3 ले लेंगे और यहाँ पर x माइनस इसको ले लेंगे 5। क्या निकल करके आएगा, अपने पास निकल करके आएगा x = 3, 1 निकलेगा, और x = में 5 ये निकलेगा। तो इसके 2 मूल निकल गए। क्या क्या निकले, x के मूल निकले 3, 5। ये आंसर हो जाता है।